हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 200 थिक वॉल की विथ प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को बनाना सीखा। आज की वीडियो में हम 200 थिक वॉल की विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को बनाना सीखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 200 थिक वॉल की विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को बनाना। इस तरीके से गाइज़ ये 200 थिक विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन हमारी बनी। इसमें गाइज़ प्लिंथ लेवल की जो हाइट है, यहाँ पे मैंने 400 ली है। ये हाइट आप 300 से 600 के बीच कुछ भी ले सकते हो। जनरली मैं इसको 400 लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ हाइट हम क्यों देते हैं। प्लिंथ हाइट हम इसलिए देते हैं ताकि बरसात का पानी या कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे घर में डायरेक्ट एंट्री ना करें, इसलिए हम ये वाली हाइट देते हैं। ठीक है गाइज़। साथ ही साथ इस हाइट से हमारे मकान की हाइट भी ज़्यादा दिखती है, यानी कि हमारे मकान को हाइट भी अच्छे से मिलती है। इसके बाद ग्राउंड लाइन के नीचे विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन की तरह ही होगा कि ग्राउंड लाइन के नीचे 2T और फिर T। ठीक है गाइस। इस तरीके से गाइस हमारे 200 थिक विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन मैंने यहाँ पे बनाई है। विदाउट इसलिए गाइस क्योंकि इसमें खसका जो है वो ज़मीन के बाहर नहीं दिख रहा। जो आपकी वॉल है वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल के नीचे से ही ऊपर की तरफ आ रही है। बाकी इसमें जो मैंने प्लिंथ हाइट ली है वो मैंने ली है 400। आप इसको 300 से 600 mm के बीच कुछ भी ले सकते हैं। विदाउट प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन में गाइस हमेशा जो ग्राउंड लेवल से नीचे के खसके होते हैं वो 100 में ही आपके आते हैं। ऐसा इसीलिए गाइस ताकि आपको ग्राउंड लेवल से नीचे ही टी थिकनेस, यानी कि जो आप बनाना चाहते हो जिस थिकनेस की वॉल, जैसे मैं यहाँ पे 200 mm की बनाना चाहता हूँ, वो मुझे ग्राउंड लेवल के नीचे से ही मिल जाए। ठीक है गाइस। तो हमेशा जब भी आपके पास विदाउट प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन की ड्राइंग आएगी तो आपको इस तरीके से बनानी है कि आपके जो टी थिकनेस की वॉल है वो ज़मीन के अंदर से ही बाहर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हाइट देंगे ग्राउंड लेवल के नीचे खसके की वो 100 और 100 ही दें। ठीक है गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे दी है टी, आपको पता है थिकनेस ऑफ वॉल यानी 200 के बना रहा हूँ 200 आएगा। फिर हाइट मैंने आपको बताई पहले 200 आएगी, बट इसके आगे वाली हम 100 mm में इसलिए बांट रहे हैं ताकि जो हमें ऊपर थिकनेस मिले वो वॉल की थिकनेस मिले। तो गाइस जब भी हम विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि ग्राउंड लेवल से नीचे आपको खसके जो देने हैं वो 100 और 100 mm हाइट के देने हैं। ठीक है गाइस। बाकी मैंने स्केल भी इसमें यही यूज़ की है 1:10 की, और ऑल डायमेंशन हम इसमें mm के यूज़ कर रहे हैं गाइस। साथ ही साथ DPC भी मैंने 1 2 4 बताया आपको। एक इसमें होगा सीमेंट का बैग, 2 होगा इसमें रेत का बैग और 4 होगा इसमें रोड़ी का बैग। ठीक है गाइस। वैसे सीमेंट कंक्रीट बेड क्योंकि नीचे की तरफ है, इसका रेशियो है 1:4:8, यानी 1 सीमेंट 4 रेत और 8 रोड़ी। ठीक है गाइस। जब भी आपको बल्क में कंक्रीट डालनी होती है तो हम इसका रेशियो बढ़ा देते हैं ताकि इसकी कॉस्टिंग कम आए, बट यहाँ पे इसकी थिकनेस कम है, यानी 25 mm जो हम लेते हैं DPC, इसलिए हम इसका रेशियो कम कर रखा है। कम रेशियो में कंक्रीट गाइस हार्ड होती है और ज़्यादा रेशियो में कंक्रीट ज़्यादा हार्ड नहीं होती गाइस। तो जब भी बल्क में हमें कंक्रीट बिछानी हो तो हम ज़्यादा रेशियो यूज़ करते हैं, और अगर हमें पतली थिकनेस में बिछानी हो तो हम कम रेशियो यूज़ करते हैं। बाकी साइड टू साइड ये चीज़ वेरी होती रहती है। फिलहाल अभी आप यही समझिए, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम 200 mm थिक वॉल का
विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को बनाना। ये आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है, समझा भी दिया। अब मैं डायरेक्ट इसको बनाऊंगा। अब गाइस जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्केल पहले ही बताई थी, स्केल आप देख सकते हैं मैंने ली है 1:10 की गाइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे काटा हुआ है 1:10 की स्केल ये है। इससे पहले वाली ड्राइंग में मैंने 1:10 की स्केल ली थी। इसमें सबसे पहले नीचे है 3T। 3T होता है आपका 3 × T यानी 200 mm, तो ये होगा आपका 600 mm। स्केल में जब आप इसको रखोगे तो मैंने आपको बताया था, स्केल का मतलब ये होता है कि आप एक यूनिट को 10 यूनिट के बराबर मान रहे हो, इसलिए आपको हर चीज़ को 10 से डिवाइड करना होगा। तो 600 mm को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 60 mm आएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से गाइस 2T है जो वो 2 × 200 होगा, जो कि 400 होगा। फिर स्केल में आएगा 400 / 10 यानी 40 mm, जो कि होगा 4 सेंटीमीटर। फिर गाइस T बराबर आपका 200 mm है। स्केल में अगर आप रखोगे तो 200 / 10 इक्वल्स टू आएगा 20 mm, जो कि होगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, और T/2 जो मैंने यहाँ पे लिया है, T/2 इक्वल्स टू 200 / 2 इक्वल्स टू आएगा 100 mm। इसको आप स्केल में लिखोगे तो 100 / 10 इक्वल्स टू आएगा 10 mm, जो कि होगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइस ये मैंने आपको पूरी स्केल बता दी है जो मैं ड्राइंग में यूज़ करने वाला हूँ। आप एक बार इस पूरी की पूरी स्केल को राइट डाउन कर लें ताकि आगे आपको ईजी पड़े सब। ओके गाइस, अब मैं ड्राइंग बनाना करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले गाइस इसमें 3T होता है यानी 600 mm, जिसको हम बनाएंगे 6। मैं आपको स्केल में बता चुका हूँ ये सब। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा गाइस। इसके बाद हाइट होती है T हमारे पास है 200 यानी 2। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और ये होगा आपका, ये भी आपका 2 होगा। इसके बाद गाइस T/2 यानी ये आएगा आपका 100 mm, जो कि 1 सेंटीमीटर आएगा। ये भी आएगा आपका 1 सेंटीमीटर, क्योंकि T/2 है। मैंने आपको बताया था गाइस कि T/2 क्या होगा, 200 / 2 यानी 100 mm। 100 mm आपका आएगा स्केल में 10 mm, जो कि बनेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो गाइस तरीके से मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद आपकी जो हाइट आएगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 200 mm होता है। तो ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। इसके बाद गाइस ये आएगा आपका 0.5, इधर से भी आएगा आपका 0.5, और ये आएगा आपका 1 सेंटीमीटर फिर हाइट में, और ये भी आपका आएगा 1 सेंटीमीटर हाइट में। ठीक है गाइस, और फिर से आपको 0.5 मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें ग्राउंड लेवल के नीचे से ही अपनी वॉल मिल जाए T थिकनेस की। यानी T अभी हमारे पास है 200 mm थिक, 200 mm थिकनेस की हमें वॉल मिल जाए। ठीक है गाइस, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल ले लिया अपना। इसके बाद मैं प्लिंथ लूँगा 400, जो कि आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पे आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4। ठीक है गाइस, फिर गाइस यहाँ पे आपका आएगा DPC मैंने आपको कहा है कि 0.5 आप बनाओगे, क्योंकि 25 mm थिक ही होता है। और मैंने उसको बताया है कि 25 mm थिकनेस को आप स्केल में नहीं ले सकते, इसलिए आप इसको जनरली 0.5 ही बनाएंगे। ठीक है गाइज, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ इसे। गाइज जैसे आपके पास 25 mm थिक है DPC, तो इसको अगर आप स्केल में डालोगे तो ये आपके पास आएगा 2.5 mm, यानी सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो गाइज 0.25 सेंटीमीटर होता है बहुत पतला, इसमें आपकी कॉन्क्रीटिंग नहीं दिख पाएगी, इसलिए छोटी यूनिट्स को हमेशा स्केल से बाहर रखते हैं, इनको स्केल के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसलिए मैंने 25 mm को 0.5 ले लिया। ठीक है गाइज, ये मैंने खुद से लिया है, आप 0.8 तक ले सकते हैं इसको, 5 से 8 तक कुछ भी, पर इसको हम स्केल में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत छोटा बनेगा। ओके गाइज, अब बढ़ते हैं ड्राइंग शीट की तरफ। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे अपनी थिकनेस वॉल को। ठीक है गाइज, और यहाँ पे हम कंटिन्यू का साइन लगा देंगे कि हमारी वॉल ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे कंटिन्यू का साइन लगा देंगे, ये कंटिन्यू का साइन होता है ऐसा। और यहाँ पे हम दिखा देंगे हमारा प्लिंथ लेवल है। तो गाइस इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये आपका है प्लिंथ लेवल, ये आपका है ग्राउंड लेवल। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हो जाएगा आपका टी आपका है 200 mm, और ये होता है आपका 2T यानी 600 mm। ठीक है गाइस, और इसको आप तोड़ के यहाँ पे दिखा सकते हो 200 और 100 में, ये आएगा आपका T/2। तो T/2 गाइस आपका कितना है
100 mm, ठीक है गाइस, 100 mm। तो इस तरीके से ड्राइंग हुई। अब मैं इसकी फटाफट हैचिंग कर देता हूँ। और गाइस याद रखना, जो हैचिंग होती है 45 डिग्री पे होती है, और ये वाली जो हैचिंग है वो ब्रिक की हैचिंग है। जब आप मोटार के साथ ब्रिक को यूज़ करते हो और सेक्शन बनाते हो तो आपको ये हैचिंग दिखानी पड़ती है ब्रिक के केसेस में। इस तरीके से गाइस की ब्रिक की हैचिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे कंक्रीट की हैचिंग दे देता हूँ। और गाइस जब भी आप इसके यहाँ पे डॉट लें, ये बताता है आपकी रेत को, तो आप पेंसिल को घुमा के दें, ना कि ऐसे ऐसे करके दें, बल्कि पेंसिल को ऐसे ऐसे घुमाते हुए चलाएं यहाँ पे गोल गोल, ठीक है गाइस। अब इसको हम लिख देंगे सीमेंट कंक्रीट बेड 1:4:8 की। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 mm थिक DPC 1:2:4 with 2 quart hot bitumen। और गाइस मैंने बताया आपको 2 कोट मतलब यहाँ ऊपर ब्रश से कोटिंग की जाती है बिटुमिन की, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारी 200 mm थिक वॉल की फाउंडेशन बन गई गाइस ये। और गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा 200 mm थिक विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ओके गाइस, और आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो आपके लेटर्स हो वो सिमेट्री हाइट में हो, ठीक है, और कैपिटल लेटर हो। तो इस तरीके से गाइस हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई 200 mm थिक वॉल की। और यहाँ पे हम साइड से लिखेंगे कि जो हमने स्केल ली है वो 1:10 की ली है, और ऑल डायमेंशन हमारी mm में है, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस हम इसकी यहाँ पे हाइट भी शो कर देंगे प्लिंथ की अपनी, जो कि है 400 mm। इस तरीके से गाइस ये हमारी 200 mm थिक वॉल की विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कंप्लीट हुई। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और गाइस अपनी आप ड्राइंग बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अभी तक की ड्राइंग आपको कैसी लगी। आप अपना रिव्यू मुझे दे सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 400 mm थिक वॉल की विथ प्लिंथ और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन।